जय हिंद। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कई पदों के लिए वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कुछ पद नॉन टीचिंग के और कुछ पद टीचिंग के हैं। टीचिंग के अंतर्गत भी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों प्रकार के शिक्षकों की भर्ती होगी। तो नॉन टीचिंग में कौन कौन से पद हैं और टीचिंग में किस किस विषय के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, ये हम देख लेते हैं। आवेदन 28 अगस्त 2024 तक आपको करना है। तो आपको बाई डाक प्रोफार्मा इसमें हम बता देंगे कौन सा रहेगा, वो आप डाउनलोड करके उसको फिल करके बाई पोस्ट आपको भेज देना है, जो कि 28 अगस्त 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा। तो ये जो जनपद मथुरा में स्थित कई अलग अलग जगह पर केजीबीवी के स्कूल्स हैं, वहाँ की वैकेंसीज हैं। इसमें जनपद मथुरा के विकास खंड किस किस विकास खंड में वैकेंसी है, तो ये छाता, मथुरा, चौमुहा, परह, मौट, गोवर्धन, बलदेव, राया, नंदगांव एवं नौह झील में विभाग द्वारा संचालित। तो जो यहाँ के केजीबीवी स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो विभाग इनको संचालित कर रहा है, विकास खंड नौह झील में एक एनजीओ है जो केजीबीवी को संचालित करता है। यहाँ पर रिक्त पदों के सापेक्ष शैक्षणिक यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर नियत मानदेय, जो मानदेय है वो फिक्स है। जो पद ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, और जो कुछ पद ऐसे हैं जिसमें वहीं पर जो शिक्षक चयनित होंगे उनको वहीं पर रुकना भी पड़ेगा, तो उनकी जो सैलरी है, उनका जो मानदेय है वो अधिक है, और जिनको नहीं रुकना है उनका मानदेय अलग अलग है। तो ये आगे हम देख लेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भेजना है स्पीड पोस्ट, ये 28/8/2024 तक साय 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से, तो केवल रजिस्टर्ड डाक ही आपको यूज करना है अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म और सारे अटैचमेंट को भेजने के लिए। अब देख लेते हैं किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कितने कितने पद रिजर्व हैं। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा होगा रिजर्वेशन, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन नीचे मेंशन किया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे उनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा। फुल टाइम टीचर्स का पहले हम देख लेते हैं कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर 3 पद हैं विज्ञान विषय के लिए, जिसमें से 1 पद अनरिजर्व्ड है और 2 पद एससी के लिए रिजर्व हैं। इनका जो मानदेय है ये फिक्स है 24,200 रुपये। तो जितने भी फुल टाइम टीचर्स हैं इनका जो मानदेय है वो 24,200 ही रहेगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विषय। तो ये 4 सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। गणित में 5 पद हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ओबीसी के लिए हैं और 1 एससी एसटी के लिए रिजर्व है। अंग्रेजी का 1 ही पद है जो कि अनरिजर्व्ड है, और सामाजिक विषय का भी 1 पद है जो कि एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। सबका वेतन जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनका वेतन वही रहेगा 24,002, ये मानदेय फिक्स है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे। तो साइंस के जो टीचर होंगे उनकी बीएससी होनी चाहिए, जेडबीसी तथा एनसीटीई से मान्य बीएड होना चाहिए, या एलटी तथा उच्च स्तर की टेट, तो स्नातक हो जेडबीसी से, उसके अलावा बीएड होने चाहिए, और साथ साथ जो लेवल 2 का होता है 6 to 8 वाला टेट वो क्वालिफाई होने चाहिए। मैथ के जो टीचर्स अप्लाई करेंगे उनके लिए बीएससी होनी चाहिए, पीसीएम ग्रुप होना चाहिए तथा बीएड, और वही लेवल 2 6 to 8 वाला टेट क्वालिफाई होने चाहिए। इंग्लिश के लिए भी स्नातक होने चाहिए, अंग्रेजी में बीएड होना चाहिए और लेवल 2 का टेट होना चाहिए। सामाजिक विषय में स्नातक होने चाहिए, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में।
उसके अलावा एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या एलटी और उच्च प्राथमिक टेट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए यदि आप फुल टाइम टीचर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी या सामाजिक विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करेंगे पार्ट टाइम टीचर्स की। पहला पद है कंप्यूटर का। कुल पद 3 है जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं और एक SC ST के लिए रिजर्व है। इनका जो नियत मानदेय है वो 10,780 है, चाहे शारीरिक शिक्षा के लिए हो चाहे कला क्राफ्ट के लिए, क्योंकि इनका पार्ट टाइम की जॉब है इसलिए इनका जो वेतन है वो मानदेय कम है फुल टाइम से। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका स्नातक हो तथा NCTE से मान्य बीएड अथवा LT में से कोई होना चाहिए तथा PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE ACC यानी डोएक या समकक्ष संस्था से O लेवल सर्टिफिकेट हो अथवा A लेवल डिप्लोमा एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टेट उत्तीर्ण होने चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये पोस्ट है तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर का कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना मस्ट है। फिर शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के 5 पद हैं, 4 अनरिजर्व्ड हैं, एक SC ST के लिए रिजर्व है। फिजिकल एजुकेशन में BPED होने चाहिए, CPED तथा DPED की उपाधि, इसमें से कोई एक उपाधि होनी चाहिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के टीचर आप नियुक्त होंगे। कला क्राफ्ट, संगीत या गृह शिल्प में 6 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं, 3 OBC और एक SC ST के लिए रिजर्व है। यहाँ पर स्नातक होने चाहिए, NCET से मान्यता प्राप्त BED या LT और उच्च प्राथमिक टेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये आपके पद हो गए पार्ट टाइम टीचर और फुल टाइम टीचर के। अब देख लेते हैं जो अदर पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं। पहला है लेखाकार। यहाँ पर लेखाकार की 4 वैकेंसी हैं, 1 अनरिजर्व पद है, 3 OBC के लिए रिजर्व हैं। इनका मानदेय फिक्स है 12,100 रुपये प्रतिमाह। स्नातक वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। डोएक या समकक्ष संस्था से O लेवल कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, तो O लेवल होने चाहिए। MS ऑफिस में काम करने का ज्ञान होना चाहिए और स्नातक होने चाहिए वाणिज्य में यानी कॉमर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर चपरासी के 6 पद हैं, 4 अनरिजर्व्ड हैं और 2 रिजर्व पोस्ट हैं। इनका वेतन जो मासिक है वो 6,325 रहेगा और केवल कक्षा 8 पास होने चाहिए। चौकीदार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल कक्षा 8 रखी गई है। चौकीदार के 5 पद हैं, 5 अनरिजर्व हैं, 6,325 इनका वेतन रहेगा। मुख्य रसोइया के 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 OBC। सहायक रसोइया के 7 पद हैं, 5 अनरिजर्व, 1 OBC और 1 SC ST के लिए इनका 5693 रहेगा मासिक मानदेय। अब ये सामान्य निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आप 16 सामान्य निर्देश देख पाएंगे। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम, आप जिस भी पद के लिए टीचिंग, नॉन टीचिंग, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर या जो नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं उसका आपको नाम लिखना है। दूसरा, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। तो फुल टाइम टीचर जितने भी सब्जेक्ट है, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इन पे केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगी। फुल टाइम टीचर व पार्ट टाइम टीचर तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा। चौथा पॉइंट है आवेदन पत्र के साथ ₹25 का डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। 5वां पॉइंट है फुल टाइम टीचर को विद्यालय में ही छात्राओं के साथ निवास करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फुल टाइम टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही रात में स्टे करना पड़ेगा।
मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। पॉइंट 6, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 7वां है, उपर्युक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र के अंत तक के लिए निर्धारित नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक व आवश्यकता होने पर जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं उनसे अनुमोदन करने के बाद आगामी सत्र के लिए संविदा अनुबंध को बढ़ाया जाएगा। तो प्राइमरी तौर पर आपका 1 साल के लिए चयन होगा, एक शैक्षिक सत्र के लिए चयन होगा। यदि आपकी सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो डीएम से अनुमोदन कराया जाएगा और उसके बाद फिर एक्सटेंड हो जाएगा कार्यकाल। 8वां पॉइंट है, 1 अप्रैल 2024 को उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम जो एज है वो 25 तथा अधिकतम एज जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है, अलग अलग पद एवं अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप कई पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करके भेजना होगा। अब एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, तो आपको अलग अलग लिफाफे यूज करने होंगे। 10वां पॉइंट है, पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने या फोटो चश्मा न होने पर अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति का होगा। उपरोक्त समस्त पदों के संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के समय समय पर निर्गत आदेश मान्य होंगे। अगला पॉइंट है, आवेदनकर्ता द्वारा जिस श्रेणी हेतु आवेदित किया गया है उसका आवेदन उसी श्रेणी में मान्य होगा। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने का भारांक दिया जाएगा। तो जो भी पहले से टीचिंग कर रहे होंगे उनके लिए ये बेनिफिट मिलेगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम कहीं भी अप्लाई करेंगे कभी भी तो जितने साल सेवा की होगी उसका उन्हें भारांक दिया जाएगा। जिस हेतु अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आपने पहले से वहां पर कार्य किया है। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, यानी एक यदि आप शैक्षणिक सत्र में कार्य किए हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा और इस तरीके से जो मैक्सिमम होगा वो 30 अंक तक दिए जाएंगे। 16 उपरोक्त रिक्त पदों हेतु नियमावली निर्धारित आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण देय होगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए जो आरक्षण देय है उसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट उसका आप जरूर लगाएंगे ईडब्ल्यूएस का, तो उसका बेनिफिट दिया जाएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी पद रिजर्व है जिसको उन्होंने अभी शो नहीं किया है। अब देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप क्या होगा। इससे इतर प्रारूप में फिल करके मत भेजिएगा अपना आवेदन पत्र, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मथुरा की वैकेंसीज है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनपद मथुरा है आवेदन पत्र, तो ये आप आवेदन पत्र देख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में भरा जाएगा, फोटो लगानी है यहाँ। फिर आपके अपनी जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड या आपने जो भी डिग्री ली होगी, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट परीक्षा या उसके अलावा भी कोई आपके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो ये आपको यहाँ पर डिटेल में मेंशन करना होगा और घोषणा करके आपको नीचे साइन कर देना है, दिनांक स्थान डाल देना है, नीचे आपको अपना हस्ताक्षर और पूरा पता लिख देना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो यदि आप फुल टाइम टीचर या पार्ट टाइम टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो जो समय दिया हुआ है इसके पहले आपको सारी डिटेल फिल करके स्पीड पोस्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।